स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनुअल एजुकेशन में। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा से सामाजिक विज्ञान इतिहास का दूसरा चैप्टर आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न है, इन वाक्य को पूरा करो। पहला है, आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उसे वर्षा, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर है, यहाँ उन्हें वर्षा, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं दूसरा है, घास वाले मैदानों का विकास डैश साल पहले हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 12,000 साल पहले हुआ। चलिए करते हैं दूसरा प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। इसका उत्तर है, क्योंकि जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपनी खेती की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक के लिए रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक लंबा समय लग जाता था। इस अवधि के दौरान पौधे की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम करने होते थे। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3 है, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर है, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रों के पास स्थित एक हरा भरा समतल स्थान। खुदाई के सबसे पहले सत्रों में हिरन तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है, जो यहाँ के लोगों के शिकारी होने का परिणाम देती है। लेकिन खुदाई के बाद के सत्रों में भेड़, बकरियों तथा अन्य घरेलू मवेशियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है, जो हमें इस बात का संकेत देती है कि बाद के वर्षों में मेहरगढ़ के लोगों के लिए पशुपालन का व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। तो चलिए करते हैं चौथा प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारण में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर है, आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है, वे लोग यदि ज़्यादा दिनों तक एक ही स्थान पर रहते थे तो वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए अधिक भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। दूसरा है, जानवर अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अंततः जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग इसके पीछे जाया करते थे। तीसरा है, मौसम के अनुसार उगने वाले पेड़ पौधे और फलों की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। चौथा है, पानी की तलाश में लोग नदियाँ, झीलों और झरनों के किनारे बसने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आपको उसी के नीचे लिखना पड़ेगा, यात्रा के कारण में समानताएं। आज भी चरवाहे अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उसके बाद लिखना होगा आपको यात्राओं के कारण में असमानताएं। पहला है, वर्तमान का मानव स्वयं अनाज उगाता है, उसे भोजन के लिए स्थान नहीं घूमना पड़ता। दूसरा है, वर्तमान में हम अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। तीसरा है, वर्तमान में व्यापार के लिए व्यापारी स्थान पर घूमते हैं। तो चलिए करते हैं पांचवा प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे। पांचवें का प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक निम्नलिखित चीज़ों के लिए आग का उपयोग करते थे। पहला, प्रकाश के लिए।
दूसरा मांस पकाने के लिए, तीसरा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, और वर्तमान के लिए तथा मांस पकाने के लिए आग का उपयोग करता है। छठा और आखिरी प्रश्न है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। इसका उत्तर है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहकों के जीवन से भिन्न था, जिसके 3 अंतर निम्नलिखित है। पहला है, कृषकों पशुपालकों ने एक स्थान पर टिककर रहना शुरू कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। दूसरा है, कृषक पशुपालक अन्न का उत्पादन करते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक जंगली जानवरों को मारकर या फल फूल एकत्र करके अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। तीसरा है, कृषक पशुपालक अन्न का भंडार करते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक अन्न का भंडार नहीं करते थे।